नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल। सेल का विद्युत वाहक बल अन्य कारकों की अतिरिक्त विद्युत अपघटन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि अन्य कारक समान रखे जाए तो विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड की सांद्रता में परिवर्तन करने पर भी सेल बनाया जा सकता है। ये सेल सांद्रता सेल कहलाते हैं। सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, परंतु एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया दूसरे इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया की ठीक विपरीत होती है। अतः सेल में कोई वृद्ध रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। भिन्न भिन्न सांद्रताओं के इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य की सांद्रता समान होने पर उन्हें सम्मिलित रूप से भौतिक परिवर्तन को इस प्रकार विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। सांद्रता सेल को दो भागों में बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और विद्युत अपघटनी सांद्रता सेल। अब इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल की बात करें, सबसे पहले तो इस सेल में दो समान इलेक्ट्रोड जिनमें की सांद्रताएं तथा सक्रियताएं भिन्न भिन्न हो, एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं और इस विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पदार्थों के आयन उपस्थित रहते हैं। इन सेलों के इलेक्ट्रोड अम्लघन इलेक्ट्रोड और गैस इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे एजी एचजी का जो सेल हो गया और उसका इलेक्ट्रोड, दूसरा प्लेटिनम और एक हाइड्रोजन सेल का इलेक्ट्रोड, कैडमियम का और कैडमियम के साथ में मरकरी का सेल। इस तरह के सेल इसमें देखने को मिलते हैं। इन सेलों में विद्युत वाहकत्व की गणना निम्न प्रकार की जाती है, जैसे AgHg, AgNO3 सॉल्यूशन और AgHg। A1 और A2 हो गई, A1 की वैल्यू हमेशा A2 से ज्यादा है। इस सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी, Ag A1 से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और उसके बाद में दूसरी कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और A1 A2 संपूर्ण सेल अभिक्रिया G बराबर हो जाएगी। संपूर्ण सेल अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, केवल Ag की सक्रियता A1 और A2 में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट के समीकरण से E0 माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ A2 अपॉन A1। सांद्रता सेल की में मान हमेशा शून्य होता है, क्योंकि जब प्रत्येक इलेक्ट्रोड की सक्रियता इकाई होगी तो दोनों इलेक्ट्रोड समान हो जाएंगे तथा उनके विभव भी समान होंगे, अतः इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर शून्य होगा। E is equal to RT F अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ A2 अपॉन A1। E is equal to 0.0591 log of A1 अपॉन A2। यदि गैसीय इलेक्ट्रोड है तो सक्रियता के स्थान पर गैस के दाब लिया जाता है, तो H2 इक्वल टू सांद्रता सेल को निम्न प्रकार लिख देंगे, PT H2 P1 और उसके बाद HCl के बाद में P2। दो प्रेशर इसमें ले लिए। इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण अभिक्रिया H2 P1 के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रही है, दूसरे वाले पे P2 पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो संपूर्ण अभिक्रिया बराबर हो गई। अतः E is equal to RT F नेचुरल लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। सांद्रता सेल विभव की गणना करने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। इसे सेल विभव निम्न सेल द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कैडमियम Hg और कैडमियम Hg ये A1 और A2 के द्वारा। बाईं ओर के इलेक्ट्रोड को अपचयन अभिक्रिया कैडमियम A+2 कैडमियम A1 E लेफ्ट इज इक्वल टू कैडमियम 0 कैडमियम माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग ऑफ A1 अपॉन A। दाईं ओर की बात करें तो कैडमियम A2 अपॉन A, सेल अभिक्रिया दोनों की निकाली, E सेल इज इक्वल टू RT 2F नेचुरल लॉग ऑफ A1 अपॉन A2। एक इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल 298 केल्विन पर, तो इसकी बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें M1 M2 के M1 ज्यादा है M2 से, तो ये देखिए A1 अपॉन A2, इसकी A की वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पर, A इक्वल टू My हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ रखी और इसकी कैलकुलेशन करके और 10.26 इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसी तरह 298 पर इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है, जिंक और ZnSO4 में डूबा हुआ है, तो एक्टिविटी ये है, एक एक्टिविटी ये, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू पुट अप करके इसकी विद्युत वाहक बल की गणना हम कर सकते हैं। विद्युत अपघटनी सांद्रता सेल, इस प्रकार की सेल में दो समान इलेक्ट्रोड अपने आयनों में दो भिन्न भिन्न सांद्रता अथवा सक्रियता के विलयन में डूबे रहते हैं। विद्युत अपघट्य की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण ही इलेक्ट्रोड में भिन्न भिन्न विभव उत्पन्न होता है और सेल में विभवांतर उत्पन्न होता है। विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य वो सांद्रता सेल। इस प्रकार की सेल में विद्युत अपघट्य के दोनों आयन विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, दोनों विलयन लवण सेतु के द्वारा संपर्क में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड पदार्थ का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे में स्थानांतरण नहीं होता है। इस प्रकार इसके साथ ही इस प्रकार की सेल में द्रव द्रव संगम नहीं होता है और नहीं द्रव द्रव संगम विभव उत्पन्न होता है। इस प्रकार की सेल का निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है। माना कि एक सेल है प्लेटिनम हाइड्रोजन के साथ, HCl Ag और H के साथ अभिक्रिया करता है। इस सेल में संपूर्ण अभिक्रिया लिख रहे हैं, 1/2 हाइड्रोजन HgCl के साथ अभिक्रिया करके H+ और क्लोराइड माइनस बना रहा है। यहाँ पर A+ और H+ Cl की सक्रियता है, HCl के विलयन में उपस्थित है,
प्लस माइनस आयनों की सक्रियता दिखा देगा। दोनों सेलों की विपरीत दिशा में युग्मित करके एक संयुक्त सेल बनाया जा सकता है। इन सेलों के मध्य सक्रियता का मान और संयुक्त सेल के बराबर अलग अलग होगी, तो ये पूरी सेल रिएक्शन इसके लिए यावन A1+2। इस सेल में संपूर्ण अभिक्रिया दोनों घटक सेलों की अभिक्रिया को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। एनोड की अभिक्रिया 1/2 प्लस HCl ये जोड़ के एनोड की अभिक्रिया देखेंगे। कैथोड की अभिक्रिया में इस तरह देखेंगे, संपूर्ण सेल H+ और Cl- ये H+। संपूर्ण सेल अभिक्रिया से स्पष्ट है कि कोई शुद्ध रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है, केवल उनकी मध्य सक्रियता में परिवर्तित हो रही है। नेक्स्ट समीकरण का उपयोग करके उपरोक्त सेल में विद्युत वाहक बल का व्यंजन लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि सेल की विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है। E - RT/F नेचुरल लॉग ऑफ ए और ये वैल्यू हमारे को देखने को मिलती है। E = 2RT/F नेचुरल लॉग ऑफ A+2A1 एक सामान्य विद्युत अपघटन जिसमें कि V+ और आयन तथा V+ और धनात्मक ऋणात्मक और V कुल आयन है, तो ऐसी स्थिति में क्या लिख देंगे V+- और अपॉन V। तो प्लस और माइनस जो चिन्ह है वो दोनों एक साथ दिखा सकते हैं। बाह्य परिपथ में धनायन और ऋणायन के प्रति उत्क्रमण होता है। यदि विद्युत अपघट्य की मध्य सक्रियता ज्ञात नहीं है तो मध्य सक्रियता को परिवर्तित किया जा सकता है और समीकरण में निम्न प्रकार लिख देंगे E+-1/V+-RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ दिस। तो A अर्थात A1 और A2 अभिक्रिया की सक्रियता दिखाता है। उदाहरण देखिए, निम्नलिखित सेल में विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कैडमियम सल्फेट, लेड सल्फेट। तो इस तरह से ये है और A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट अप कर दी हमने। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल की गणना धनायन और निकाल जा सकती है। इसी तरह दूसरे में देखिए कि इसमें विद्युत वाहक बल 298 केल्विन पे ज्ञात करना है। तो PT, Hg और HCl इसके द्वारा दी जाए तो M1 0.01 और M2 0.1 HCl के तथा विलयन में सक्रियता गुणांक क्रमशः 0.90 0.85 है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युक्त सांद्रता सेल के लिए E = RT/F नेचुरल लॉग ऑफ A2/A1 इसकी वैल्यू इसमें पुट अप कर दी E = 0.052 वोल्ट कहलाती है। दूसरा आता है अभिगमन युक्त सांद्रता सेल। इस प्रकार की सेल में दो समान इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता के होते हैं, परंतु उनके मध्य एक रंजी मतलब परिपथ विभाजक बना रहता है जबकि विलयन आपस में मिश्रित न हो। इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्थापित होते हैं। विद्युत इलेक्ट्रोड विभव और द्रव विभव संगम उत्पन्न होता है, अतः द्रव विभव युक्त इस तरह से विक्रिया हम इसकी लिख सकते हैं। प्लेटिनम Hg HCl HCl। इस सेल का विभव इलेक्ट्रॉन विभव और द्रव संगम विभव द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेट सेल अभिक्रिया के रूप में इस तरह से हम इसको द्रव संगम सांद्रता से दिखा सकते हैं। इस सेल में होने वाली अभिक्रिया को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। एनोड अभिक्रिया 1/2 H2 = 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, H2 बन रहा है। नेट अभिक्रिया इस तरह दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास में इस तरह के सेल को डिस्क्राइब हम लोग कर सकते हैं।